कैसे हैं मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप सभी को जय यीशु। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जिस ईसाई भाई को आतंकवादियों ने मार दिया, उस ईसाई भाई के बहन का मुंह से हम लोग उस घटना के बारे में सुनते हैं और कुछ हम लोग उस घटना के बारे में जानने के लिए कोशिश करते हैं कि आखिरकार उस जगह पे क्या कुछ घटनाएं घटा, विशेष करके उन ईसाई परिवारों के साथ में उस जगह पे क्या कुछ घटनाएं घटा, कैसे क्या कुछ हुआ और अंत में उस ईसाई भाई को आतंकवादियों ने डायरेक्ट गोली मार दिया। आइए हम लोग उस ईसाई भाई के बहन का मुंह से उस घटना के बारे में पूरा सुनते हैं और जानने के लिए कोशिश करते हैं। फिर उसके बाद में मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगा दोस्तों कि ऐसे ऐसे घटनाओं को लेकर परमेश्वर का वचन क्या कहता है। और इस तरह से वो लोग घूमने के लिए निकले थे और वहीं पे अचानक ही हमला हुआ है। और भाभी बहुत ही रोते हुए हम लोगों को बता रही थी कि मैं सब कुछ खो दी करके। उन्होंने बोला क्योंकि भैया उनके जान थे, उनकी दुनिया थे, और रो रो के वही बोल रही थी कि मैंने सब कुछ अपना गंवा दिया करके। ऐसे हम लोगों ने बोला कि हिम्मत धरिए भाभी। हम लोगों को खुद को मालूम नहीं था कि किससे कब हुआ, और फ़ोन तो आया उस समय, तब पता चला कि ऐसी घटना हुई है ऐसे करके। और जिस तरीके से भाभी बोल रही थी कि चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, सब तरफ से आवाज़ आ रही थी, कोई रो रहा था किसी को। और उसी बीच में फिर आकांक्षा को भी गोली लगी, पैर में गोली लगी थी, तो उसको भी ढांढस बंधा रही थी भाभी। अभी आकांक्षा ठीक है? आकांक्षा का पैर में पट्टी बांध दिया है। ऐसे बोले कि ऑपरेशन वहाँ पे नहीं करवाया है क्योंकि अभी फ्यूनरल का प्रोसेस चलेगा, तो उस समय फिर वो नहीं रह पाएगी ना, खड़े नहीं रह पाएगी, इसलिए इंदौर आके उसका ट्रीटमेंट कराएंगे। पट्टी बांध दिया है ऐसा बोली है। अच्छा, भाभी से जब आपकी रात में बात हुई थी, क्या बताया, क्या कह रहे थे आतंकी, क्या करने को उन्होंने कहा था वहाँ पर? उन्होंने कहा था कि भैया को सबसे पहले बोले कि आप किस धर्म के हो। पहले आप घुटने टेके कलमा पढ़ने के लिए बोले होंगे, तो फिर भैया बोले कि मैं क्रिश्चियन हूँ करके। तो उसी समय गोली से मार दिया। आप लोगों ने सुना दोस्तों इस बहन का मुंह से उस पूरा घटना के बारे में। जब ऐसे ऐसे परिस्थितियां आता है ईसाई लोगों के साथ में, तब उसी समय उसी जगह पे एक ईसाई एक मसीह का असल परीक्षा होता है दोस्तों। क्योंकि जब ऐसे समय में, ऐसे जगह पर, ऐसे परिस्थिति के समय में जो मसीह, जो ईसाई अपने को मनुष्यों के सामने, उन मनुष्यों के सामने जो लोग यीशु मसीह का विरोधी हैं, जो लोग यीशु मसीह को नफरत करते हैं, विरोध करते हैं, वैसे मनुष्यों के सामने अपने को जब एक क्रिश्चियन के रूप में स्वीकार करता है, वही एक सच्चा यीशु मसीह का अनुयायी है दोस्तों, और वही एक सच्चा क्रिश्चियन है। क्योंकि हर वो व्यक्ति यीशु मसीह को मानने वाला लोगों के सामने स्वीकार तो करता है कि मैं ईसाई हूँ, मैं क्रिश्चियन हूँ। ऐसे परिस्थिति उसका जीवन में आता है कि जब वो ऐसे लोगों को फेस करता है, ऐसे विरोधियों को जब वो फेस करता है, तो उस समय वो यीशु मसीह को स्वीकार करता है कि नहीं, वही सबसे ज्यादा मायने रखता है दोस्तों। यदि वो ऐसे समय में अपना जीवन को ना सोचकर, अपना जीवन के बारे में, अपना परिवार के बारे में, अपना आगे पीछे वो ना सोचकर, यदि वो डायरेक्ट अपना जीवन को यीशु मसीह के लिए समर्पित कर देता है और वो कहता है कि मैं एक ईसाई हूँ, मैं एक क्रिश्चियन हूँ, चाहे मेरे साथ में जो भी हो जाए, मेरे आगे पीछे जो भी हो जाए, वो बिना सोचे समझे डायरेक्ट यदि वो कहता है कि मैं एक ईसाई हूँ, मैं यीशु मसीह को मानता हूँ, तो वही एक सच्चा ईसाई है और उसको स्वर्ग का राज में प्रवेश करने से कोई रोक नहीं सकता दोस्तों। क्योंकि यदि आप लोग पढ़ोगे संत मत्ती लिखित सुसमाचार का अध्याय 16 का 25 में, तो लिखा है, क्योंकि जो अपना जीवन सुरक्षित रखना चाहता है वह उसे खो देगा, और जो मेरे कारण अपना जीवन खो देता है वह उसे सुरक्षित रखेगा। यीशु मसीह इस वचन के माध्यम से हमें कहते हैं कि जब एक ईसाई के साथ में, एक मसीह के साथ में जब ऐसे ऐसे परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, तो उस समय यदि वो अपना जीवन के बारे में सोचता है, यदि वो चाहता है कि मैं मेरा जीवन को किसी भी हालत में इस समय बचाऊं और मैं यीशु मसीह को ऐसे लोगों के सामने इनकार कर दूं, यदि वो ऐसा सोचता है और अपना जीवन को बचाने के लिए सोचता है, तो वो अपना जीवन को खो देगा। लेकिन
जो व्यक्ति निडरता के साथ में बिना सोचे समझे वो अपना जीवन को यीशु मसीह के लिए समर्पित कर देता है और वो कहता है कि मैं एक ईसाई हूँ, मैं यीशु मसीह को फॉलो करता हूँ, यीशु मसीह को मानता हूँ, यदि वो ऐसे परिस्थितियों में उन लोगों के सामने यीशु मसीह को स्वीकार करता है तो वो उस समय अपना जीवन को तो खो देगा यीशु मसीह के कारण, लेकिन अंत में अर्थात इस संसार से जाने के बाद में वो अपना जीवन को अनंत काल के लिए वो अपना जीवन को सुरक्षित रखेगा। लेकिन जो व्यक्ति ऐसे समय में अपना जीवन को बचाए रखेगा वो इस संसार से जाने के बाद में वो अपना जीवन को खो देगा, क्योंकि ऐसा समय में वो यीशु मसीह को इनकार कर दिया। कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो लोग यीशु मसीह को मानते तो हैं, यीशु मसीह को फॉलो करते हैं, लेकिन वो लोग अंदर ही अंदर यीशु मसीह को मानते हैं। जब कोई उनको सवाल करता है, जब कोई उनको पूछता है, उस समय वो लोग कहते हैं नहीं, मैं ईसाई नहीं हूँ। अर्थात वो लोग लोगों का सामने यीशु मसीह को स्वीकार नहीं करते हैं। यदि आप लोग पढ़ोगे संत मत्ती लिखित सुसमाचार का अध्याय 10 का 32 और 33 में तो लिखा है, जो मुझे मनुष्यों के सामने स्वीकार करेगा उसे मैं भी अपने स्वर्गिक पिता के सामने स्वीकार करूंगा, और जो मुझे मनुष्यों के सामने अस्वीकार करेगा उसे मैं भी अपने स्वर्गिक पिता के सामने अस्वीकार करूंगा। यीशु मसीह इस वचन के माध्यम से हमें यह कहते हैं कि जो मुझे मनुष्यों के सामने स्वीकार करेगा उसे मैं भी अपना स्वर्गिक पिता के सामने स्वीकार करूंगा, और जो मुझे मनुष्यों के सामने अस्वीकार करेगा, जो मुझे मनुष्यों के सामने ग्रहण नहीं करेगा, परमेश्वर के रूप में ग्रहण नहीं करेगा, अपना उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार नहीं करेगा, मैं भी उसे अपना स्वर्गिक पिता के सामने अस्वीकार कर दूंगा। यदि आप लोग पढ़ोगे संत लूकास लिखित सुसमाचार का अध्याय 21 का 16 से 19 तक तो वहां पे लिखा है, तुम्हारे माता पिता, भाई, कुटुंबी और मित्र भी तुम्हें पकड़वाएंगे, तुम में से कितनों को मार डाला जाएगा और मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे, फिर भी तुम्हारे सिर का एक बाल भी बांका नहीं होगा। अपने धैर्य से तुम अपनी आत्माओं को बचा लोगे। अंत के समय में ऐसे बहुत कुछ घटनाएं आप लोगों को आगे और देखने को मिलेगा। दोस्तों, वचन कहता है कि तुम में से कई सारे लोगों को मेरे नाम के कारण मार डाला जाएगा, अर्थात यीशु मसीह के नाम के कारण, सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के नाम के कारण। इसलिए कि तुम जब कहोगे कि मैं ईसाई हूँ, मैं यीशु मसीह को मानता हूँ, सिर्फ इसीलिए तुम में से कितनों को मार डाला जाएगा और लोग तुम्हें सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के नाम के कारण ही बैर करेंगे। लेकिन आगे यीशु मसीह हमें कहते हैं कि फिर भी तुम्हारे सिर का एक भी बाल बांका नहीं होगा। यीशु मसीह कहते हैं इस वचन के माध्यम से कि फिर भी इतना कुछ तुम्हारे साथ में घटेगा, फिर भी अपने धैर्य से तुम अपनी आत्माओं को बचा लोगे। अपनी धैर्य से अर्थात तुम अपना विश्वास में अटल रहोगे, तुम अपना विश्वास में दृढ़ बनाए रहोगे कि मेरे को कुछ भी हो जाएगा, मैं यीशु मसीह को नहीं छोड़ूंगा। मेरा सांस चलने तक, मेरा इस धरती पे अंत होने तक, जब तक मैं इस धरती पे रहूंगा तब तक मैं यीशु मसीह को नहीं छोड़ूंगा, यीशु मसीह को ही अपना परमेश्वर के रूप में स्वीकार करूंगा। यदि आप लोग ऐसे दृढ़ विश्वास के साथ में अटल रहोगे तो वही धैर्य से तुम अपना आत्माओं को बचा लोगे। मैं चाहता हूं कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उस भाई की आत्मा का शांति के लिए हर कोई प्रार्थना करें। परमेश्वर उस भाई के आत्मा को स्वर्ग में प्रवेश करने का मौका दे। मैंने आप लोगों को जितना भी वचन बताया उस वचनों से यही पता चलता है कि उस भाई का आत्मा को जरूर शांति मिलेगा, उस भाई का आत्मा को स्वर्ग में प्रवेश करने का मौका जरूर मिलेगा। और उनका घर परिवार के लोगों के लिए प्रार्थना करें ताकि ऐसे परिस्थितियों में, ऐसे समय में वो लोग धीरज धरें, धैर्य के साथ में यीशु मसीह का विश्वास में वो आगे बढ़ें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को फिर से एक बार जय यीशु, धन्यवाद।